हेलो फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि कई बार आदमी छोटी सी बात बिना कोई सच्चाई जाने किसी को पास कर देता है और वो इस तरह से फैल जाती है कि लोग उसको सच मानने लग जाते हैं, जिसको हम अफवाह यानी कि रूमर भी कहते हैं। आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस चीज़ से किसी को कितनी परेशानी हो सकती है, किसी का कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट मंथ मैंने भी यही चीज़ फेस की। किसी ने मेरे अगेंस्ट इतनी ज़्यादा र्यूमर फैला दी कि मेरे मेंटोर्स जो थे, जिनके यहाँ मैं ये सब कोर्सेज सीख रही थी और मैं कुछ बनना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बड़े दावे किए थे कि दे अपलिफ्ट वुमेन एंड दे डू गुड फॉर अदर्स। बट मैंने देखा कि वो भी कान के इतने कच्चे निकले कि किसी की भी कोई भी बात कही हुई उन्होंने मान ली और मुझे कोई भी ऐसा चांस नहीं दिया जिससे मैं अपना साइड जो है उनके सामने रख सकूं। लास्ट मंथ उन्होंने एक SBR सोलफुल बिजनेस रिट्रीट जैसी एक कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, बिजनेस मीटिंग कह लीजिए, अरेंज करी थी, जहां हम सब एकेडमी के स्टूडेंट्स गए थे पार्टिसिपेट करने। और मैंने भी बड़े एक्टिवली उसमें और एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। आई मेट ईच एंड एवरी पर्सन विद ओपन हार्ट and we just laughed together and we do activities whatever and we just enjoyed it. But after that conference I had a shock when I got to know that they have removed me from all their classes and links, as they have some proof of my negativity which I spreaded in their conference, and I influenced their students not to join their courses and blah blah. I didn't understand that why they behaved in such an immature manner, because as they are running such an academy where 2000 students are there, they should behave in a mature manner and should give me they should have given me a chance to explain my side. But it was really shocking. इसी बात पे मुझे एक महाभारत की कहानी भी छोटी सी याद आ गई, जहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य को पांडव जो है वो जीत नहीं पा रहे थे, तो कृष्ण उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम जो है इनको इस तरह की कोई न्यूज़ देते हैं जिससे ये अपने हथियार रख दें और हम इन पे विजय प्राप्त कर लें। तो वहाँ पे एक गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और वहाँ पे एक हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, जो कि युद्ध में मारा गया था। तो उन्होंने युधिष्ठिर के थ्रू, जो कि सत्य बोलने में प्रसिद्ध थे, ये बात गुरु द्रोणाचार्य तक पहुँचाई कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया हाथी। बट हाथी शब्द को युद्ध के नगाड़ों में छुपा दिया गया, या वो गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, और वो सोच के कि मेरा पुत्र मारा गया, उनका जो दिल था वो टूट गया, उन्होंने अपने हथियार रख दिए और इस तरह से उनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो देखिए, एक जरा सी बात से, आधी अधूरी बात से गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक आपको कोई बात पूरी तरह से पता ना हो और आपको उसकी सच्चाई का पूरा विश्वास ना हो, तो प्लीज़ आगे वो किसी से ना कहिएगा, क्योंकि इस उम्र में मैं इस चीज़ को भोग रही हूँ, तो मुझे इतना दुख हो रहा है, तो सोचिए और लोगों को भी ऐसा ही दुख होता होगा। Thank you.